फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आप में से कई लोगों ने कहा है कि जो मैं स्टार्टिंग में कहती हूँ, आप फील किया कीजिए परमात्मा जी की कृपा। फील द डिवाइन लव। जब आप ये फील करेंगे तो आपको परमात्मा जी से असीम प्रेम की अनुभूति होगी। तो किसी के सामने में ना कोई ऐसे राज, कोई ऐसे रहस्य जो है ओपन होने वाले हैं। पहले तो ये मैसेज है। दूसरा, किसी का पाप का घड़ा इतना ज़्यादा भर चुका है और वो फूटने वाला है। वो स्वयं आपके इष्ट देव जी की कृपा से ही उनको उनके बुरे कर्मा का फल यहाँ पर मिलने वाला है। ये आपके आसपास के लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि एक रिवेंज लेने के लिए, मतलब एक बदला, ऐसा कुछ भी नहीं था आपके लाइफ में। जैसे ऐसे कहते हैं ना कि आपने ये कहा वो कहा, आपने कुछ भी नहीं कहा। आपने उस प्रकार से कोई भी बातें नहीं की जिसे बढ़ा चढ़ा कर किया गया, जिससे आपको कंफ्यूज किया गया, किसी और को आपके लिए कंफ्यूज किया गया। आपके थर्ड आई चक्र पर बार बार प्रोजेक्शन किया गया। आपके जो इंट्यूशन पावर है उस पर बार बार प्रहार हुए, मतलब साइकिक अटैक मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और वो आपके आसपास के लोग भी हैं, और जो जिनके पास कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा अपनत्व सोचते थे, आउटसाइडर, उनमें से भी कई लोगों ने आपकी सक्सेस को ब्लॉक किया। और ये सक्सेस आपके लिए कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वार की तरह था। ये जो सक्सेस जो आपको आगे बढ़ने से रोका गया, वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से है। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको आगे बढ़ने से रोका गया। आपको आपके लाइफ में जो बैलेंस कनेक्शन है उसको तोड़ने की, मतलब स्ट्रॉन्ग कोशिश हुई है, ठीक है। देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे, लवर्स, है ना। तो कहीं ना कहीं आप के सोल फैमिली मेंबर से आपको दूर करने की कोशिश हुई, आपके पाथ से आपको दूर करने की कोशिश हुई। रोग, दोष, शोक, हर प्रकार की चीज आपके तरफ प्रोजेक्ट किया गया, बार बार, लगातार, ठीक है, कंटिन्यू। ये ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया, और फिर आपको देखते थे कि कैसे आगे बढ़ सकती है, और आप इन्हीं लोगों के पास जाते थे, आप इन्हीं लोगों से ही बात करते थे। अपने मन की जो भी बातें हैं आप इन्हीं से ही करते थे, और ये आपके कार्मिक फैमिली मेंबर हो सकते हैं। आज मैं ये देख पा रही हूँ कि इनके पाप का घड़ा कैसे भरा। जो भी चीजें, जो रोग, दोष, शोक आपको ये देना चाहते थे, वो इनके तरफ बैकफायर हुआ है, इनके तरफ बैकफायर हुआ है। नेक्स्ट 4 मंथ इनके लिए एक कठिन परीक्षा का समय होगा, इनके लिए कठिन कार्मिक साइकिल स्टार्ट होगा। इनका आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। ये जिस प्रकार से आपको आपके सोल फैमिली मेंबर से, सोलमेट से ऐसा चाहते थे कि आप अपने आप को पहचान ना पाओ, आप स्टक हो जाओ, आप जिस पोस्ट पोजीशन के लिए हो आपको मिस गाइड करना, ठीक है, आपको मिस कंफ्यूज, मतलब आप जिस राह पर जाने वाले हैं उस राह में आप ना जा पाए। और जैसे ही आपने उस राह को चुना तब ये सारी चीजें हुई। जिससे आपको काफी ज्यादा उम्मीद था, वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी आपका साथ छोड़ा। उन्होंने भी आपके साथ ऐसी चीजें करने वालों का साथ दिया जो यहाँ पर नजर आ रहे। क्यों? क्योंकि आप उनकी बातों पर नहीं चल रहे थे, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो आप नहीं कर रहे थे। आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, आप उस पर आगे बढ़े थे। और इनको पता था कि यदि आप उस लाइफ पर्पस पर, सोल पर्पस पर आगे बढ़ोगे तो आप बहुत जल्दी अचीव कर लोगे वो सारी चीज़ों को जिसे आप लाइफ टाइम में अचीव नहीं कर पाते यदि आप अपने लाइफ पर्पस पर। ये इसी वजह से लोग, हम सबके मन में क्यों ऐसा रहता है कि हम अपने लाइफ पर्पस तक पहुँचे, सोल पर्पस, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो आत्मिक शांति, संतुष्टि मिलती है वो इसी से मिलती है। जिन्होंने आपके लाइफ में ये रोग, द्वेष, सारी चीजें भेजी थी, कार्मिक स्थिति, चाहे आउटसाइडर के हो चाहे आसपास के हो, उनके तरफ बैकफायर कर दिया गया है आपके इष्ट देव जी की कृपा से। उनके फैमिली में कोई अभी प्रार्थनाएं कर रहे हैं बेड रेस्ट में, और जिन्होंने सारी चीजें की है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पास हो सकता है इनका मैसेज भी आए, जल्दी रिसीव हो। इन्होंने आपके तरफ डेथ रिचुअल, ये मुझे ना 2 दिन से रिसीव हो रहा है, और मैं ये सारी चीज़ों को बार बार ये करती हूँ कि ये चीज़ें ना आए, लेकिन ये चीज़ें फिर से आई तो ये मुझे कहना पड़ेगा कि आपके तरफ कुछ ऐसा
मारण क्रिया वगैरह ये सारी चीज़ें भी हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 13, यहाँ पर 4, लेकिन आप सही तरीके से हैं, सही सलामत है। थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, लेकिन आपके इष्ट देव जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर देखिए यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप गिर कर फिर से उठे हैं। दूसरा, आपको हमेशा ही लगा है कि आपको कोई प्रोटेक्ट करते हैं, तो आपको पूरी तरीके से 9 नंबर है तो आपको हीलिंग दिया जाता है, आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। आपको ये लगता होगा कि आप बहुत हेल्दी तरीके से रहते हैं, फिर भी ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों होती है? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें किसी ने अपनी भड़ास में आकर ये सारी चीज़ें की थी आपके तरफ। ठीक है, अब वो कोई भी हो, उनको उनके कर्मा का फल मिल रहा है। ठीक है, ये काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की, और वो वर्क करता है कि नहीं ये देखने के लिए भी इन्होंने पलट कर ये आपके तरफ आए थे, या ये पलट कर इन्होंने ये कोशिश की कि सब ठीक है कि नहीं। ऐसा हो सकता है किसी ने आपसे पूछा हो, नॉर्मली नहीं, ऐसे ही। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार्टिंग से ही आपको संघर्ष करवाया गया, स्टार्टिंग से ही मैं देख पा रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए मैरिज के बाद, कुछ लोगों के लिए मैरिज के बाद, तो जो स्थिति आपके साथ रही होगी वही स्थिति आपके कनेक्शन के साथ रही होगी। ठीक है, जिस प्रकार से आपके अपने ही लोगों ने आपके साथ छल किया, उसी प्रकार से आपके पर्सन के अपने लोगों ने ही छल किया, और इनको कहीं ना कहीं कार्मिक जो भी लेन देन था वो हील्ड हो गया है, और आपके साथ जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है उनके तरफ ये कर्मा बैक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ किसी के लिए इमोशनली डिसबैलेंस इन्होंने आपको किया। दूसरा, कोई पेय पदार्थ में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाकर, है ना, आपको दिया, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन किया जा रहा है भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से। ये आपको इमोशनली कनेक्ट नहीं होने देना चाहते थे परमात्मा जी से, क्योंकि यदि आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, यदि आप पूरी तरीके से कहते हैं कि स्वामी जी, प्रभु जी सब कुछ है, आपका क्या लागे मेरा, तो सच में आप आगे बढ़ेंगे, सच में आप कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका सोल जो है ना काफ़ी प्योर है, और आपका किस्मत का पहिया जो है काफ़ी तीव्र गति से जो है दौड़ने लगेगा। यही कारण है कि आपको हमेशा ही आपको ऐसी चीज़ों में रखा गया जो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कंफ्यूजन वाली चीज़ें हैं कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए नहीं है। हमेशा ही आपको डिसबैलेंस किया गया। जब भी आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आती थी, 2 नंबर कहीं ना कहीं चंद्रमा की स्थिति आपकी डिसबैलेंस कर दी जाती थी। इस प्रकार से प्रोजेक्शन करके फिर आपसे बातचीत करके आपको मैनिपुलेट किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे आपके लाइफ में अवेयरनेस आया, अवेकनिंग आया, 2 ऑफ वॉन्ड से आप किसी की भी बातों को नहीं सुन रहे हैं। आप ये कहते हैं कि परमात्मा जी की कृपा से जो कुछ भी हमारे लिए सही होगा वही होगा। और यहाँ पर अभी चंद्रमा की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। किंग ऑफ सोर्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को मतलब एक फाल्स ईगो में है, कोई ऐसा व्यक्ति जो फाल्स ईगो में रहे हैं हमेशा, जो एक ऐसा सोचते हैं कि ये इनके अनुसार लोग चलें, है ना, बस चाहे ये फैमिली के कोई मेंबर हो चाहे आउटसाइडर हो। ये अपने कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे आउटसाइडर हैं जो 2 लोगों को हमेशा अलग करते हैं। ठीक है, जो अपने और पराये में ये बताते हैं कि जो पराये हैं वो आपके हैं और जो आपके हैं वो दूसरे, मतलब बहुत डिप्लोमेट है। दूसरा, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी कृपा बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रही है। ठीक है, आपके किसी फैमिली मेंबर ने ही किसी से मिलकर ये सारी चीज़ें आपके लिए योजनाएं बनाई थी। आपके लिए बहुत ज़्यादा नफरत, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, बहुत ज़्यादा द्वेष है इनके मन में। नाइट ऑफ सोर्स, और आपके तरफ तीव्र गति से हो सकता है इनका कॉल या मैसेज भी आने वाला हो। दी मैजिशियन, इन्होंने डेविल की एनर्जी आपके तरफ कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा भेजा है। ठीक है, ये डेविल, यहाँ पर ऐसी चीज़ें आपके तरफ आपको स्टक किया गया है पूरी तरीके से, उसके बाद ये सारे स्पेल आपके तरफ भेजे गए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपके कप्स को छीनने के लिए, आपकी उपलब्धियों को छीनने के लिए, आपको उस स्थान से डगमगाने के लिए, आप उस स्थान तक पहुँचे ही ना, आपको रास्ता ही ना दिखे, लेकिन आपको जैसे ही रास्ता मिला इन्होंने जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में आपके तरफ साइकिक अटैक किया। ये सब पेंटिकल्स, क्योंकि इनको पता है कि आपके अंदर वो नेतृत्व की क्षमता है। एक चीज़ और भी मुझे नज़र आया, जो अभी फिर से नज़र आया कि न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रहा है।
कुछ ऐसा सेलिब्रेशन, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो आपके लिए जो आपके जो हेटर्स हैं, जो आपके इनेमी हैं, जो आपके शत्रु हैं, आपको नहीं पता था कि ये लोग आपके शत्रु हैं और आप उन्हीं के साथ ये सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, जिस वक्त में आपके तरफ ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप उस सेलिब्रेशन में वो स्पिरिचुअल कोई मतलब ऐसा स्थान था जहाँ पर आप दिल से जुड़े हुए थे। तो ये चीज़ें जो है ना, जो ये लोग कर रहे थे ना, वो चीज़ें आपके तरफ उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे कहते हैं 100% आपके तरफ किया गया तो 30% आपके तरफ प्रभाव हुआ। बाकी परमात्मा जी की कृपा से, इष्ट देव जी की कृपा से आपके लाइफ से इसको हटा दिया गया। क्योंकि मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ वो आप इस कार्ड को देख सकते हैं। मैं बार बार उस चीज़ को नहीं कहती हूँ, लेकिन ये स्पेल हुआ है आपके तरफ। ठीक है, और आपके जो क्लोज वन है उनके तरफ बहुत ही गंदे तरीके का स्पेल किया गया था। ठीक है, लेट गो का कार्ड आया है। तो ये सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना है, इन सारी बातों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से आपके इष्ट देव जी यहाँ से हटा रहे हैं, पूरी तरीके से क्लींस कर रहे हैं आपके पाथ को। जो कंफ्यूजन, जो आपके पाथ में, जो आपके रास्ते पर जो इन्होंने इस तरीके की चीज़ें कर दी थी, बहुत ज़्यादा भ्रम, बहुत ज़्यादा बाधाएं, वो सारी चीज़ों को, सारी निगेटिविटी को स्वयं द क्रिएटर, स्वयं परमात्मा जी आपको मिला रहे हैं। स्वयं परमात्मा जी आपको इतना अबंडेंस देंगे कि ये लोग देखते ही रह जाएंगे। इनका किया धरा इन्हीं के तरफ वापस चले जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी जा रहा है, जो भी चीज़ें ये आपको दे रहे हैं वो कई गुना ज़्यादा इनके तरफ वापस जाएगा, चाहे कोई भी हो। जो भी निगेटिविटी ये चाहते थे कि आप कुछ ना सोचें, अब इनके लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी कि सर पकड़ के बैठेंगे, क्या करें क्या ना करें, कुछ सोच नहीं पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके तरफ हो रही है। ये दोनों हाथ उठाकर, ऊपर उठाकर ये भगवान जी से प्रार्थना करेंगे, पर इनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएगी। इनको ये प्रश्न किया जाएगा कि आपने क्यों ऐसा किया, आपने जब ये चीज़ किया तो आप देखिए कि आपके साथ क्या होता है। रिसोर्स, स्वयं परमात्मा जी की नज़र अब आपके पूरे लाइफ पर रही है, आपके साथ कौन क्या कर रहे हैं। ठीक है, परमात्मा जी को सब पता है, आपको भले ही बाद में पता चला हो। आपको ड्रीम दिखाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप एक योद्धा हैं, आप एक योद्धा हैं। आपको कहा जा रहा है आप धैर्य के साथ रहिए। कहीं ना कहीं जैसे कि देखिए सेलिब्रेशन आपके लाइफ में थर्ड स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की, आपके कॉन्फिडेंस को लो करने की, आपको आपके पर्सन से मतलब आपको आपके पर्सन से दूर करने की कोशिश हुई है और प्रॉपर हुआ भी है। ये लोग कंपैरिजन, ये लोग तुलना करते आए हैं आपसे और आपके ही हाथों से सारी चीज़ें करवाने की कोशिश हुई है, या आप दोनों में से किसी एक व्यक्ति के क्रोध को बढ़ाया गया है यहाँ पर। ठीक है, आपके सोल फैमिली मेंबर के, आपके सोलमेट के। तो बहुत ही क्लियर एनर्जी है। श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। 9 नंबर यहाँ पर द क्रिएटर आपके मणिपुर चक्र पर और आपके पर्सन के मूलाधार चक्र पर जो कुछ भी निगेटिव चीज़ें की गई थी या जो भी प्रोजेक्शन था उसे स्वयं हील्ड किया गया है। सावन के माह में मैं यहाँ पर मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है, सावन के माह में आप में से कई लोगों ने दिल से भाव से पूजन पाठ किया है, तो ये सारी चीज़ें हील्ड हो गई हैं। ये इनमें से कुछ लोग ना आपसे बहुत ज़्यादा मिलने के लिए, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको फिर से वो पीछे खींच सकें। ठीक है, आप इनसे नहीं मिलना चाहते, आप इनसे डिस्टेंस में, अब आप पूरी तरीके से डिटैचमेंट को सीख गए, लेकिन इनमें से कुछ लोग अभी भी आपसे मिलना चाहते हैं। हलाहल, पॉइजन, सैक्रिफाइस, तो बिल्कुल ही आपके आसपास के ही लोग हैं। ठीक है, आपने एक प्रकार से ना जैसे लोगों की भलाई के लिए, है ना, हमारे माता पिता जी, मतलब हमारे भोले बाबा, माता पार्वती जी, हमारे भोले बाबा जी ने जो विष पिया था भलाई के लिए, है ना, हम सब की भलाई के लिए, उसी प्रकार ना आपने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देखा है, बहुत सारे अपनों को देखा है जिन्होंने आपको इस प्रकार से दुख पीड़ा पहुंचाई है, जिन्होंने सारी चीज़ें की है। कुछ आउटसाइडर जिन्होंने सारी चीज़ें की है, लेकिन उन्हीं सारी चीज़ों को आपने एक विष की तरह देखा और उसे आपने विष की तरह पिया लोगों की भलाई के लिए। तो ये जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ है वो आपके लिए तो भले ही पीड़ादायक रहा हो, लेकिन आपने जो वो चीज़ें सीखी है, वो जो लर्न आपने किया है, वो लोगों की भलाई के लिए रहेगा।
तो बहुत ही अद्भुत, इसी वजह से भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। जैसे कहते हैं ना कि आप इतना दर्द, इतना दुख सहन करने के बाद भी आपने किसी के लिए गलत नहीं कहा, किसी के लिए गलत नहीं किया और ना ही गलत सोचे। तो ये रीडिंग ज़्यादातर उन्हीं लोगों के लिए है। तो उसके बाद आपके लाइफ से जो भी मैनिपुलेशन है, जो भी निगेटिविटी है, उसे पूरी तरीके से, जो भोले बाबा जी के कई स्वरूप है ना, तो जिसमें भैरव जी के रूप में आपके लाइफ के जो डर, भय हैं, जो रोग हैं, जो शोक है, उसे कहीं ना कहीं यहाँ पर दूर किया जा रहा है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के या तो आपके किसी क्लोज वन के या कोई ऐसे एंसेस्टर जिनके हाथ में, मतलब हाथ में या कहीं पर बॉडी में टैटू थे, ठीक है, ओम। तो यहाँ पर आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जिनके लिए भी मार्गदर्शन है। ओम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वर्क करेगा, ठीक है। आप ओम साउंड भी सुन सकते हैं, ओम चैंट कर सकते हैं। आपको कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा पोलाइट है, आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश हुई है। आपके सोलमेट के साथ बहुत बड़ी यहाँ पर टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश हुई है, और ये बहुत ही क्लोज वन है जिसने ये सारी चीज़ें की है। आपको पता होगा गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। हो सकता है कि आपके सोलमेट ने आपको कहीं जाने से मना किया हो, किसी से बात करने से मना किया हो, या किसी प्रकार की चीज़ें मना की हो, और उस वक्त में आपको ये लगा कि ये तो मेरे हितैषी है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है कि आपके साथ जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा लॉयल हार्टेड है, आपको बहुत अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, जिनके लिए भी ये मैसेज है। आपको कहा जा रहा है कि आपने जो इमोशनल कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए हैं, आपको भरोसा ही नहीं होगा कि ये वो व्यक्ति है जिसने आपके साथ ये सारी चीज़ें की है। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाइए। मेडिटेशन आपने जो किया है, आप अपने आपके पास सब कुछ है, ज्ञान है, आप बैलेंस हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा का प्रयोग कोई इस प्रकार से, आपके इमोशन का प्रयोग कोई इस प्रकार से करते आए हैं, कंट्रोल करते आए हैं, ठीक है, जिससे कि आपका पर्सनल लाइफ और आपका प्रोफेशनल लाइफ में पूरी तरीके से, मतलब एक ऐसा चीज़ मैं देख रही हूँ कि जैसे अगर 40 ईयर तक आपको कुछ मिलने वाला है ना, तो वो आपको इतना इल्यूजन में करेंगे, इतना इल्यूजन में करेंगे कि आप वहाँ तक पहुँच ही ना पाए, और 40 ईयर के बाद आपके पास वो चीज़ें नहीं रहे, है ना, वो समय ही नहीं है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है। इतना मैनिपुलेशन आपके साथ हुआ है कि आपको कुछ ना मिले, आपके लाइफ आप वो कुछ अचीव ना कर पाए, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। आपके इष्ट देव जी की कृपा से जो भी आपने सपने देखे उससे कहीं ज़्यादा आपके सपने पूरे होंगे। आप लॉन्ग जर्नी में जाएंगे, आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा हायर बीन है, ठीक है। और जिन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है, उनको उनके कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। तो उनके बर्थ चार्ट में शनिदेव जी की 7.5 प्रारंभ हो रही है, और ये शनिदेव जी की 7.5 उनको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाएंगी, ऐसी चीज़ों का वो सामना करेंगे जो इस लाइफ में तो क्या अगले जन्म में भी वो बहुत सोच समझकर किसी भी चीज़ों को करेंगे, और बहुत ही सोच समझकर किसी के लिए जो है बुरी चीज़ें सोचेंगे। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इनके अंदर एक सुधार आएगा, लेकिन वो काफ़ी लंबा चलेगा। इनका जो कर्मा है वो बहुत लंबा चलने वाला है। आपको कहा जा रहा है आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, जिससे भोले बाबा माता पार्वती जी आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हैं। आपके अंदर बहुत करुणा है, बहुत इमोशन है आपके अंदर, और उसी का लाभ किसी ने उठाया है, ठीक है। लेकिन अब कोई भी ये लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि आपके लाइफ में स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी, स्वयं माता जी, भोले बाबा माता पार्वती जी, डिवाइन जी की ब्लेसिंग, इष्ट देव जी की कृपा आपके ऊपर है। बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आप लोगों के लिए, जो भलाई के लिए जो कार्य कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहे हैं जिसमें लोगों की भलाई का कार्य जरूर है, पॉजिटिव वर्क से आप जुड़े हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से आप जुड़े हुए हैं, और आपको ये नहीं पता कि आपके साथ जो शक्ति चलती है वो कितनी, आपके ऊपर जिनकी कृपा है वो कितनी शक्तिशाली है। ये आपको अब पता चलेगा। जब ये हलाल पॉइजन का कार्ड आ गया तभी मुझे समझ में आ गया। सैक्रिफाइस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा है,
उन्हीं लोगों ने आपको धोखा दिया, उन्हीं लोगों ने आपके साथ छल किया जिन पर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया। तो यहाँ पर परमात्मा जी आपको बताना चाहते हैं, आपके लिए मार्गदर्शन है कि आपको इन चीज़ों को इस प्रकार से देखना है कि सब कुछ हमारे माता पिता, भगवान जी, हमारे परमात्मा जी, कहीं ना कहीं परमात्मा जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि आप एक चूजन वन है, आप एक माध्यम है, आपका एक लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है। तो परमात्मा जी चाहते हैं कि आप, परमात्मा जी आपके हैं, आप परमात्मा जी के रहें। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए, जो कुछ भी किया कराया है वो पूरी तरीके से हील्ड हो जाए, इसके लिए प्रार्थना कीजिए, रेमेडी फॉलो कीजिए। यदि आप रेमेडी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेक केयर।